नमस्कार। हाजिर हुआ हूं मैं एक और नया विषय लेकर। इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, ये जो चैनल है ये सिर्फ आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, ज्योतिष सिखाने के लिए कि आप ज्योतिष सीख पाएं और जन्म कुंडली का अध्ययन स्वयं भी कर पाएं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो, इसलिए इस चैनल को बनाया गया है। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि सब अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कर पाएं, कुछ ज्योतिष से संबंधित चीजें सीख पाएं और जान पाएं कि ज्योतिष एक अद्भुत विषय है। इसीलिए यह चैनल का उद्देश्य है कि आप सब लोगों को ज्ञान, ज्योतिष से संबंधित चीजें सिखाई जाए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बेहद ही खुशी होगी और आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिलता रहेगा इस चैनल से। और अकेले ही मत कीजिएगा, किसी अपने दोस्त से, अपने परिवार से, सभी से करवाइएगा, ताकि इस चैनल का लाभ हर कोई उठा पाए। और प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहता हूं। अगर आप उपाय चाहते हो, जो उपाय काफी बार मैं YouTube पे नहीं बता पाता, उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे बताना शुरू किया है। आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जाके वहां देख के इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। वहां पे कुछ ऐसे उपाय हैं जो शायद आप करोगे तो आपकी जिंदगी में लाभ हो जाएंगे। एक बार जाके देखिएगा जरूर। चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो कहता है दसम भाव। दसम भाव क्या कहता है? दसम भाव आखिरकार क्या होता है? दसम भाव, मैं कहता हूं, जितना लगन महत्वपूर्ण है जन्म कुंडली के अंदर, उतना ही दसम भाव महत्वपूर्ण है। इस भाव से संबंधित आज हम ऐसी चर्चाएं करने वाले हैं, शायद वो आपके ज्ञान में चार चांद लगा देंगे। आपका ज्ञान अवश्य बढ़ जाएगा। काफी दर्शक ऐसे भी होंगे जो ये सारी बातें जानते भी होंगे, लेकिन उनमें को भी आज कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कर्म भाव आखिरकार क्या कहता है? कर्म भाव, कर्म जो हम नित्य अपने जीवन में करते चले जा रहे हैं और हर दिन हमें कर्म करना पड़ता है, वही हमारी कुंडली का कर्म भाव कहलाता है। प्रिय दर्शकों, सबसे मजबूत अगर कुंडली के अंदर देखा जाए तो लगन भाव है। लगन से चौथा घर मजबूत है, चौथे घर से मजबूत सप्तम भाव होता है और सप्तम भाव से मजबूत दसम भाव होता है। कुल मिला के अगर मैं कहूं तो कुंडली का सबसे मजबूत भाव अगर कोई है तो वो दसम भाव है, कर्म भाव है। कर्म भाव को उत्तर भारत के अंदर पिता का कारक माना गया है और दक्षिण भारत में नवम भाव को पिता के लिए देखा जाता है। अब प्रिय दर्शकों, जो दसम भाव है कुंडली का, अगर दसम भाव के अंदर अगर कोई पाप ग्रह जाके बैठ जाए तो निश्चित ही पिता को कष्ट जरूर प्रदान करेंगे, पिता को हानि जरूर पहुंचाएंगे। अगर वहीं कोई शुभ ग्रह हो तो वही पिता को वो लाभ पहुंचाना शुरू कर देते हैं, अच्छा ही अच्छा करते रहते हैं। अब प्रिय दर्शकों, जो दसम भाव है, मेन बात यह आती है कि दसम भाव सुप्त ना हो। कोई ना कोई ग्रह इस भाव के अंदर होना बेहद ही आवश्यक है। दसम भाव जो है वो सुप्त नहीं होना चाहिए। अब सुप्त कैसे होता है प्रिय दर्शकों? अगर इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, दसम भाव के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, या दसम भाव के अंदर कोई ग्रह ना बैठा हो, तो ये सुप्त हो जाता है। अगर दसम भाव सुप्त हो जाएगा प्रिय दर्शकों, तो आप देख लीजिएगा, निरंतर ऐसा जातक अपने जिंदगी में संघर्ष ही करता रह जाएगा। उसको कर्म कभी कर ही नहीं पाएगा, उसको लाभ होगा ही नहीं। उसकी जिंदगी ताउम्र संघर्ष में बीत जाएगी, कुछ भी प्राप्त वो नहीं कर पाएगा। इसलिए दसम भाव का सुप्त होना कुंडली को बेहद ही खराब कर देता है। कैसे कर देता है प्रिय दर्शकों? काफी बार आपने मेरी वीडियो में सुना होगा,
अगर हम किसी स्त्री की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसके भाग्य भाव को देखेंगे कि उसका भाग्य भाव कितना मजबूत है। क्यों देखेंगे? क्योंकि उसको भाग्य के सहारे ही सब कुछ मिलना होता है। लेकिन अगर हम किसी पुरुष की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसके बेहद चाहे लगन कमजोर हो लेकिन दशम भाव को देखेंगे, क्योंकि कर्मठ है या नहीं है वो। अगर वो कर्मठ है, दशम भाव कर्म करने वाला है और उसके भाव दशम भाव मजबूत है तो वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त कर ही लेता है। अगर जिस भी जातक की कुंडली में दशम भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा है वो बेहद ही खराब कुंडली हो जाती है और वो सुप्त हो जाता है, तो दशम भाव वो बिल्कुल ही कुंडली बलहीन हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर दशम भाव के अंदर कोई भी ग्रह हो, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ग्रह हो, महत्वपूर्ण ये है कि इस भाव के अंदर कोई ग्रह होना बेहद ही आवश्यक है, चाहे वो नीच का ही हो। प्रिय दर्शकों, अगर दशम भाव के अंदर कोई ग्रह नीच का हो गया, पाप ग्रह हो गया, तो मान लेंगे कि हाँ वो पाप कर्म करके, पाप कार्य करके वो कमाएगा, कर्म करेगा, और कोई शुभ ग्रह है तो वो अच्छे कार्य से कमाएगा, ये हम मान लेंगे। लेकिन ये कतई ही नहीं है कि यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठ जाए और ऐसा जातक जिंदगी में सफल ना हो, बेहद ही सफल होगा, वो पाप कर्म करके सफल होगा। मान लेते हैं कोई अधिकारी बन जाए, यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, ऐसा जातक अधिकारी बन गया, किसी बड़ी पोस्ट पे लग गया, तो क्या वहां पे वो नीच कर्म नहीं कर सकता? किसी पद पे बैठ के कोई कार्य नीच किया जाए तो भी दशम भाव जो यहाँ पे पाप ग्रह बना वो पाप कार्य में ही आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब दशम भाव जो होता है ये पिता का कारक होता है, यहां से सरकार के लिए, राज्य के लिए देखा जाता है। अब आपके पास कितना धन होगा, धन का भाग्य आपको प्राप्त होगा या नहीं, धन भाग्य से आप संचित कर पाओगे या नहीं, ये भी दशम भाव से ही देखा जाता है। क्यों देखा जाता है प्रिय दर्शकों? धन भाव से नौवा होने के कारण, धन भाव से नौवा, दसवें से पंचम होने के कारण धन भाव ये जरूर देखा जाता है कि आपके पास धन कितना अर्जित कर पाओगे, कितना संचित कर पाओगे, ये भी दशम भाव से ही देखा जाता है। अब प्रिय दर्शकों, जो चौथा घर है, कितनी अचल संपत्ति आपके पास होगी, आमने सामने हो जाने से दशम के कितनी चल अचल संपत्ति होगी, आपके दोस्त कितने होंगे, आपको कहीं धोखा तो नहीं मिलेगा, ये सब कुछ जो है कुंडली के दशम भाव से देखा जाता है। अब प्रिय दर्शकों, दशम भाव से हम ये देखते हैं कि अगर दशम भाव के अंदर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा प्रिय दर्शकों, अगर दशम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो जो ऐसा जातक है निश्चित ही उसके घर में कलह का वातावरण बना रहेगा, सुखद जीवन वो नहीं जी पाएगा, सुखद वो उसके घर में नहीं चल पाएगा। अगर प्रिय दर्शकों दसवें घर के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये बेहद ही अच्छा माना जाएगा, सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अब मैंने आपको बताया प्रिय दर्शकों, अगर 10वें घर के अंदर शनि बैठ जाए तो कहाँ का, क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र का मालिक होता है जो शनि होता है, और चतुर्थ घर किसका होता है? क्षेत्र का होता है। तो शनि की दृष्टि से चौथे घर पे पड़ जाने से मात्र, शनि क्योंकि दशम में बैठा हुआ है, घर में कलह का वातावरण तो जरूर दे के रखेगा, लेकिन शनि दशमस्त होकर आपको कर्मठ जरूर बनाएगा। अब प्रिय दर्शकों, यही बात आती है, अगर कोई नीच का ग्रह हो जाए दशम भाव के अंदर, कोई नीच का ग्रह आके बैठ जाए दशम भाव के अंदर, तो क्या वो सर्वश्रेष्ठ फल देगा? लेकिन इसमें एक शर्त लागू है प्रिय दर्शकों, कि वो जो ग्रह हो वो अंश में मजबूत होना चाहिए, अंश में मजबूत होना चाहिए। और बाकी की ग्रह की स्थिति को देख के हम ये पता लगाएंगे कि वो जो ग्रह नीच का बैठा है वो कैसा प्रभाव देने में बाध्य है, वो और ग्रहों को देख के बता पाएंगे। अब प्रिय दर्शकों, आपने ये जाना, अब दशम भाव का मालिक, अगर दशम भाव का मालिक लगन में जाके बैठ जाए तो प्रिय दर्शकों, जो जातक होगा उसका जो बचपन रहेगा माफ कीजिए, उसका जो बचपन रहेगा वो रोगों से ही ग्रसित होता चला जाएगा, उसका बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं देखा जाएगा, बहुत ज्यादा कष्ट में रहेगा ऐसा जातक जो रहेगा। दशम भाव का मालिक अगर लगन में जाके बैठ जाता है तो कष्ट में ही जाता जाएगा उसका जीवन। लेकिन इसमें हम दो लगनों को छोड़ देंगे, मीन लगन को छोड़ देंगे
और कन्या लगन को छोड़ देंगे, क्योंकि वो लग्नेश ही दशमेश जाके बैठेंगे। अगर वही बात प्रिय दर्शकों लग्नेश दशमेश जाके धन भाव में जाके बैठ जाए, ऐसा जातक नित्य पैसा कमाता रहेगा, अपने कर्म से अपने कार्य से नित्य पैसा जोड़ता चला जाएगा, कुटुंब के लिए भी उसको पैसा बहुत ज्यादा प्राप्त होगा, उसको इस मात्रा में, काफी मात्रा में कुटुंब से भी पैसा उसको प्राप्त होने लगेगा। अगर दसम भाव का मालिक जाके तृतीय भाव में जाके बैठ जाए तो प्रिय दर्शकों ऐसा जातक पराक्रमी हो जाएगा, अपने कार्य क्षेत्र में पराक्रम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ऐसा जातक राजनीति में सफल देखा जाता है, राजनीति में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि कर्म करने के लिए वो बाध्य है। पराक्रम में जाके बैठकर नित्य पराक्रम करता रहेगा, अपने पराक्रम करके अपने कर्म को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा बाध्य रहेगा। अगर यही दसम भाव चौथे घर में जाके बैठ जाए प्रिय दर्शकों, तो ऐसे जातक नित्य भागदौड़ करते रहेंगे, किसके लिए? सुख के पीछे, अपने कर्म से सुख प्राप्त करना चाहेंगे, सुख पाना चाहेंगे, दोस्त बनाना चाहेंगे, कार्य क्षेत्र में जाके बहुत ज्यादा लाभ कमाते हैं ऐसे जातक। अगर यही बात प्रिय दर्शकों दसम जाके छठे घर के अंदर जाके बैठ जाए, छठे घर दसम भाव का मालिक छठे घर में जाके बैठ जाए और वो बली भी हो साथ की साथ, तो निरंतर कंपटीशन लगा रहेगा, उसे कार्य क्षेत्र में निरंतर वो कंपटीशन से जूझता रहेगा, कंपटीशन पे कंपटीशन उसकी जिंदगी में चलता रहेगा। जिस भी कार्य में वो कार्यरत होगा वहां पे वो कंपटीशन चलता रहेगा, उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत बाधाएं आती रहेगी, किसी ना किसी बस वो टकरा ही जाएगा, कुछ गलत ना करते हुए भी ऐसे जातक के साथ कंपटीशन देखा जाएगा। अगर वही दसम भाव का मालिक आके सप्तम भाव में बैठ जाए प्रिय दर्शकों, दसम भाव का मालिक आके सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि वो अपने कर्म में दसम से दसम होने के कारण वो अपने कार्य क्षेत्र में इतना बिजी हो जाता है कि उसको घरवाली को टाइम देने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, अपने परिवार को टाइम देने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म भाव का मालिक जब दसम सप्तम में आके बैठेगा तो दसम से दसम होने के कारण ऐसा जातक अपने व्यापार अपने कार्य में इतना जनूनी हो जाता है कि उसके पास समय ही नहीं बच पाता है। वही प्रिय दर्शकों अगर दसम भाव का मालिक आके अष्टम भाव में बैठ जाए तो निरंतर उसके कार्य में बाधा आती रहती है, उसकी कार्य में बाधा आती रहेगी, उसकी नौकरी में दिक्कत निरंतर बनी रहेगी, लेकिन अष्टम में जाने से एक छूटेगी, एक उसको मिलती भी रहेगी। वहीं अगर दसम भाव का मालिक जाके प्रिय दर्शकों नवम भाव में जाके बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि दसम से 12वां होने के कारण व्यय, 12वां घर किसका होता है प्रिय दर्शकों? व्यय का होता है। और जब भी कोई व्यय होगा किसका? भाग्य का व्यय करवा रहा है, किसके लिए? कर्म के लिए, तो उसको निरंतर सफलता प्राप्त करेगा। ये बेहद ही श्रेष्ठ राजयोग है प्रिय दर्शकों। अब ऐसे ही दसम भाव का मालिक दसम में बैठा हो, ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही दसम भाव का मालिक अगर लाभ भाव में जाके बैठा हो, दसम भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में जाके बैठा हो, तो बेहद ही श्रेष्ठ योग है कुंडली के अंदर, अति उत्तम। ऐसा जातक कर्म के दम पे हर दिन लाभ प्राप्त करेगा, हर दिन कुछ ना कुछ उसको लाभ होता ही रहेगा, जिंदगी में प्राप्त करता ही रहेगा। अब ऐसे ही प्रिय दर्शकों दसम भाव का मालिक जाके अगर 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक को मैं कहता हूं और मजबूत हो तो ऐसे जातक को देश छोड़ देना चाहिए, परदेश चला जाना चाहिए। अगर उसको तरक्की करनी है, अपने कार्य क्षेत्र से लाभ कमाना है, अगर वो देश में ही रहेगा, प्रदेश में ही रहेगा, तो वो लाभ नहीं कमा पाएगा, उसको विदेश चला जाना चाहिए, वो जिंदगी में उत्तर उत्तर तरक्की करता हुआ चला जाएगा। अब यही बात प्रिय दर्शकों अगर कुंडली के अंदर आपने प्रवज्जा योग का नाम तो सुना ही होगा, अगर 4 ग्रह या 4 से अधिक ग्रह एक साथ बैठ जाए दसम भाव के अंदर, तो प्रिय दर्शकों ये क्या कर देंगे? ऐसे जातक को महाभाग्यशाली, महाधनी, महायोग्य बना देते हैं, कर्मठ बना देते हैं। ऐसा जातक अपनी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयां छूता है और झंडे गाड़ डालता है। क्यों? क्योंकि प्रवज्जा योग होता ही वो है कि जातक सब सुखों से, सब मोह माया से इस दुनिया में हर एक चीज से परेशान तंग आ जाता है लास्ट में, और वो सन्यासी बन जाता है, हर चीज को त्याग देता है और छोड़ देता है। यही प्रवज्जा योग है। अगर दसम भाव के अंदर ये योग बनेगा तो ऐसा जातक थक हार जाएगा अपनी जिंदगी में, भोग करते करते, चीजों का सुख प्राप्त करते करते, हर चीज उसकी जिंदगी में उसको पहले ही प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ उसको मिलता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आता है प्रिय दर्शकों जब वो थक जाएगा और उसको वो दुनिया जो है वो परेशान करना शुरू कर देगी उसके दिमाग से।
वो स्वयं परेशान होना शुरू हो जाएगा और वो स्वयं ये सोचेगा कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना उन चीजों का भोग कर चुका होगा, उन चीजों का आनंद ले चुका होगा। तो जो ऐसा जातक होता है वो जो है सन्यासी बन जाता है और छोड़ देता है। अब प्रिय दर्शकों, अगर दसम भाव पाप कर्तृ योग में आ जाए, मान लीजिए यहां पे शनि बैठा हो, यहां पे राहु बैठा हो, यहां पे सूर्य या मंगल बैठा हो, तो भी दसम भाव खराब हो जाता है पाप कर्तृ योग में आने से, मध्यम में आने से, तो भी वो अपना फल देने में इतना सक्सेस नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, दसम भाव के अंदर कोई ना कोई ग्रह हो, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसी ग्रह की दृष्टि हो, अगर कोई ग्रह नहीं है लेकिन किसी ग्रह की दृष्टि होनी, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कर्म भाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, कोई ग्रह बैठे या किसी ग्रह की दृष्टि वहां हो। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा, किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हो या स्वयं की कर रहे हो, अगर दसम भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं है या किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा जातक निरंतर संघर्ष करता हुआ आपको पाएगा, जिंदगी में दुखी आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव सुप्त है तो क्या करे प्रिय दर्शकों, ये अजमाया हुआ है, इससे फायदा पहुंचा है लोगों को। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अगर हम बनाते हैं, जो मैंने बनाई हुई है, तो दसम भाव के अंदर शनि की राशि आती है मकर। तो किसी का दसम भाव कमजोर पड़ा हुआ, सुप्त पड़ा हुआ हो, और लगन जैसे वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन की कुंडली किसी की बनती है, तो वो नीलम आराम से धारण कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो दसम भाव उनका जागृत हो जाएगा और वो लाभ ले पाएंगे। लेकिन मेष लगन हो, कर्क लगन हो, सिंह लगन हो, वृश्चिक लगन हो, धनु लगन हो, मीन लगन हो, इन 6 लगन के जातकों के लिए शनि कारक नहीं होता है प्रिय दर्शकों। तो क्या करें? तो एक उच्च क्वालिटी की नीली ले और उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें, कम से कम 9.25 रत्ती रखें। जब 9.25 रत्ती की आप नीली लेंगे तो उसको शनिवार के दिन धारण करें, सिर्फ और सिर्फ 7 माह के लिए, ज्यादा नहीं, 7 माह के लिए उसको पहने और देखें कि उनके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, क्या बदलाव हुआ है उनके कार्य क्षेत्र में। आप देखिएगा तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जिस चीज से वो जूझ रहे थे, परेशानी से वो दिक्कत पा रहे थे, वो चीजें उनकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी प्रिय दर्शकों, और वो ठीक हो जाएगा, उस भाव से संबंधित फल उनको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब 7 माह के बाद उसको 1 माह के लिए आप निकाल दीजिए और फिर देखिए कि आपको कितना लाभ हो रहा है प्रिय दर्शकों। अगर आपको लगे कि लाभ रुक गया तो उसको फिर 1 माह के बाद पहनेगा और देखिएगा, अगर आपको लाभ होना शुरू हो रहा है तो आप उसको 6 माह के लिए पहनिए। अब 6 माह के बाद प्रिय दर्शकों उसको 1 माह के लिए फिर निकाल दीजिए। ऐसे ऐसे करके आप 1 माह तक उसको ले आइए, आपका दसम भाव मजबूत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको कार्य क्षेत्र में जितनी भी परेशानी थी, दिक्कत आ रही थी, सब वो खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा, ये करके आपको जरूर लाभ हो। प्रिय दर्शकों, जाते जाते मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखिएगा, मैं वहां पे कुछ ऐसे उपाय लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए, जो मैं शायद यूट्यूब पे ना बता पा रहा हूं। आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी मिलेगी वहां पे जो आप जानकर बेहद ही प्रसन्न हो जाओगे और आपकी काफी प्रॉब्लम उन उपायों से समाप्त हो जाएगी। तो इंस्टाग्राम को जाके जरूर देखिएगा, वहां पे जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां पे आप लोगों के लिए मैं अलग से उपाय देने की कोशिश कर रहा हूं। और जो अगला कार्यक्रम है प्रिय दर्शकों, वो मैं लेके आ रहा हूं कि जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करें। बहुत से दर्शकों की जिज्ञासा थी ये कि गुरुजी ये बताइए कि जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाए। तो उसके लिए अगला ही कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेके हाजिर हो रहा हूं मैं, कि जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करें। जन्म कुंडली खोलते ही हमें क्या देखना है, उस जातक को क्या बताएं कि वो जातक गदगद हो जाए कि बस ये तो मेरे बारे में सब कुछ बता ही डालेगा। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम के अंदर। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।